चलिए, आप लोगों ने ये तो बना लिए थे। सही बने हुए ना? क्योंकि अभी जब पता चलेगा कि गलत आ रहा डेटा तो अभी थोड़ी देर बाद आपको दिख जाएगा। पहले तो हम आज सीखते हैं थोड़े बहुत और कैलकुलेटेड कॉलम्स बनाना बाय यूजिंग फॉर्मूलाज। आप लोग ट्राई करो। करना क्या है वो बताता हूँ। टेबल व्यू पे आओ। इसके टेबल व्यू से सेलेक्ट करिएगा कस्टमर टेबल। टेबल व्यू ध्यान रखना इधर होता है। ये टेबल व्यू, मॉडल व्यू, रिपोर्ट व्यू। टेबल व्यू पे आ गए। करो ट्राई, छोटा सा दे रहा हूं, ट्राई करो। एक नया कॉलम बनाना है। उस कॉलम में इंफॉर्मेशन क्या होगी और उस कॉलम का नाम क्या होगा? उस कॉलम का नाम होगा पेरेंट। कॉलम का नाम होगा पेरेंट। एक सेकेंड, एक सेकेंड। कॉलम का नाम होगा पेरेंट। ठीक है। आपको पता करना है कि कोई कस्टमर पेरेंट है या नहीं। मतलब एक जो नया कॉलम बनेगा आपके पास, उस कॉलम का नाम तो होगा पेरेंट, और उसमें डिटेल क्या फिल होगी? अगर वो पेरेंट है तो यस, अदरवाइज नो। करिए। कस्टमर टेबल में करेंगे ना भाई। करिए, ट्राई करो खुद से। कॉलम डिसाइड करो कौन सा कॉलम यूज होगा। कैसे पता चलेगा कि वो पेरेंट है या नहीं है? खुद से एनालिसिस करने की कोशिश करो। कस्टमर टेबल पे ही बनाना है कॉलम। यहां तक कंप्लीट है ना, जितना हमने लास्ट क्लास तक छोड़ा था? ठीक है। बन गया। कौन सा कॉलम यूज किया? टोटल चिल्ड्रन, बिल्कुल। क्या कंडीशन लगाई? इफ टोटल चिल्ड्रन, अगर जीरो, अगर है तो नो। बैचलर, बिल्कुल। फिल नहीं करना, पर यस नो फिल करना है। सिंपल सी कंडीशन लगेगी, अगर टोटल चिल्ड्रन ग्रेटर देन जीरो है तो यस, अदरवाइज नो। बस खत्म। इतना ही करना है। देखो, राइट क्लिक किया मैंने, कहीं पर भी, न्यू कॉलम। ठीक है। और न्यू कॉलम में फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप लोग? भाई, इसका नाम हमने रखा पेरेंट। अगर टोटल चिल्ड्रन इज ग्रेटर देन जीरो होता है तो यस, इट इज अ पेरेंट, अदरवाइज नो। बस यही तो करना है। कर लीजिए। ओके कर दीजिए, बन जाएगा। हाँ? हाइड कर दिया। बन गया। नेक्स्ट बनाइए।
नया कॉलम बनाइए। कॉलम का नाम होगा क्वांटिटी टाइप। क्वांटिटी टाइप में ये आपका जो बनेगा कॉलम, ये बनाइएगा सेल्स टेबल में। सेल्स टेबल में आपके पास एक कॉलम होगा शायद ऑर्डर क्वांटिटी। अगर किसी की क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 है तो आपको सिंगल आइटम दिखाना है, अदरवाइज मल्टीपल आइटम। ये कॉलम बनेगा आपका सेल्स टेबल पर। कॉलम का नाम होगा क्वांटिटी टाइप। इस कॉलम में इंफॉर्मेशन आएगी, अगर क्वांटिटी टाइप मतलब ऑर्डर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1 है तो आपको दिखाना है मल्टीपल आइटम्स। मल्टीपल आइटम्स, अदरवाइज सिंगल आइटम्स। अगर अदरवाइज सिंगल आइटम। करिए। फिर बंद करके दोबारा चला। यार इसमें कहाँ बना रहे हो? बनाना तो इसमें था ना। ये तो है ना। हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। गलत लिखोगे तो भाई एरर ही आएगा। क्या लिख रहे हो? तो आप मेजर बना रहे हो भाई, कॉलम बनाना। कॉलम बनाना है, कॉलम। राइट क्लिक करके न्यू कॉलम। ऑर्डर क्वांटिटी। पे क्लिक करके एक बार बंद करके दोबारा। हाँ इसको बंद करके दोबारा। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? लेट क्यों आते हो फिर? बन गया। आओ। नेक्स्ट आपने बनाया होगा सेल्स टेबल में। राइट क्लिक करके न्यू कॉलम। न्यू कॉलम का नाम आपने दिया होगा क्वांटिटी टाइप। ठीक है। इफ अगर ऑर्डर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1 होता है तो आपने कहा मल्टीपल आइटम्स। मल्टीपल आइटम्स, अदरवाइज आपने कहा सिंगल आइटम। ठीक है। अरे अब कॉलम तो बनाने आ गए होंगे एटलीस्ट। ये वाला सेल्स में बनाइएगा। चलो अब एक नई चीज सीखते हैं। करो। हो गया यहाँ तक? आइए। अब एक नई चीज सिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना पहले, फिर लिखना। कैसे लिखना है फिर मैं समझाता हूँ। पढ़ाओ इसको। अब ध्यान से एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसको ध्यान से पढ़ो। आ जाएगा समझ में, फंक्शन ही है पर इंपॉर्टेंट है। देखो,
आपके पास एक टेबल है प्रोडक्ट, ठीक है, ये टेबल है प्रोडक्ट। इस टेबल में आपके पास एक कॉलम है, शायद आई थिंक एक बार चेक करना, इसमें प्राइस करके कोई कॉलम है, किस नाम से? प्रोडक्ट का प्राइस है। इस टेबल में एक कॉलम है प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। एक दूसरी टेबल है, इस टेबल का नाम है सेल्स। इस टेबल का नाम है सेल्स। दो टेबल है आप लोगों के पास, एक प्रोडक्ट टेबल जिसमें प्रोडक्ट प्राइस है और एक सेल्स टेबल है। इस सेल्स टेबल में आपके पास प्रोडक्ट प्राइस जैसा कोई कॉलम नहीं है। ये बात समझ पा रहे हो भाई? चाहो तो आप चेक कर लो कोई हमारे पास कॉलम है क्या, नहीं होगा। ठीक है, अब सुनो, ये चीज ध्यान से सुनना। एक फंक्शन बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, और वो ध्यान से बस एक बार सुन लो, 5 मिनट के लिए आ जाएगा। जब भी किसी टेबल का कोई कॉलम आपको उठाकर, मतलब उसकी वैल्यू उठाकर किसी दूसरी टेबल में लेकर जानी है, फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मुझे प्रोडक्ट टेबल का जो प्राइस वाला कॉलम है और उसके अंदर जो वैल्यूज है, वो वैल्यूज उठाकर मुझे सेल्स के टेबल में लेके जानी है, और उस कॉलम का नाम हम लोग रखेंगे रिटेल प्राइस फॉर एग्जांपल। इसके अंदर वही इंफॉर्मेशन आनी चाहिए जो वहां पर है। तो ध्यान रखना, फिक्स है ये बात, जब भी आपको किसी एक टेबल से दूसरी टेबल में डेटा लेकर जाना है, तो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन फिक्स है, उसका नाम है रिलेटेड। ये फंक्शन याद रखना। पर ये रिलेटेड फंक्शन वर्क तभी करेगा जब दोनों में कोई ना कोई रिलेशनशिप बना होगा। आपने याद है लास्ट टाइम रिलेशनशिप बनाए थे? ये मैं फिर से बोल रहा हूं, ये रिलेटेड फंक्शन तभी वर्क करेगा जब इन दोनों टेबल्स में आपस में कोई ना कोई किसी ना किसी के थ्रू कनेक्शन होगा। अगर नहीं हुआ तो आपको सजेशन में भी नहीं दिखाई देगा इसका नाम। मैं दिखाता हूं पहले करके, फिर समझा, फिर लिखना। यहां तक ये क्लियर हुआ? अब देखो लिखना कैसे है, फिर मैं समझा रहा हूं। ये तो हमारा वो कॉलम बन गया क्वांटिटी टाइप का। देखो यही सेल्स टेबल है भाई, सेल्स टेबल के अंदर ही तो लेकर आनी है वो प्रोडक्ट प्राइस। तो मैंने राइट क्लिक किया, न्यू कॉलम किया, ठीक है। इस कॉलम का नाम मैंने रखा, सपोज करिए, रिटेल प्राइस। फंक्शन का नाम रिलेटेड, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करता हूं ताकि आपको मैं कुछ दिखा पाऊं। रिलेटेड का पैरामीटर पढ़ो, क्योंकि पावर बीआई के अंदर ये जो पैरामीटर लिखे हैं ना, ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पढ़ना है जरा समझो, और इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है वो समझो। फंक्शन का नाम है रिलेटेड, ब्रैकेट में यहां पर आपको क्या पास करना है? कॉलम नेम। कौन सा कॉलम नेम अभी लिखेंगे। और ये करता क्या है? रिटर्न्स अ रिलेटेड वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल। बात समझ पा रहे हो? अब कौन सा कॉलम आएगा यहां पर? प्रोडक्ट प्राइस। मैं देखो पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ लिखूंगा प्रोडक्ट प्राइस। आपके भी सजेशन में आना चाहिए। अगर जैसे मेरे सजेशन में भी नहीं आया, तो इसका मतलब है इन दोनों टेबल्स में आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं बना है। जैसे मैं लिख कर देखता हूं प्रोडक्ट, देखो दिख रहे हैं सारे प्रोडक्ट्स। ये आएंगे आपके पास तभी जब दोनों में रिलेशनशिप बना होगा, तभी, अदरवाइज नहीं आएंगे। और मैंने इसमें से लिया प्रोडक्ट का प्राइस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करोगे, आपके पास यहां पर एक कॉलम बनकर आ जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है। चलो क्लियर हुआ इतना? यहां पर आपके पास एक कॉलम आ गया होगा, कुछ ऐसा। डाउट हो पूछो इसमें। क्लियर है?
आ गया था आपका? हम्म। हम्म। नहीं, ये एक्सप्लिसिट में नजर नहीं है, अब उस पर ही आ रहा हूँ बस ये तो कॉलम है। वही प्राइमरी की वो जो हमने प्रोडक्ट की वाला, हाँ। कनेक्शन चेक करो, यही तो है। कनेक्शन चेक करना, कनेक्शन होगा तभी आएगा। कनेक्शन चेक करो, कनेक्शन नहीं बनाए। अरे सुनो सुनो, एक चीज और सुन लो, एक चीज और सुन लो। बाई चांस आपके पास यहाँ सजेशन में नहीं आया, आपने लिखा प्रोडक्ट प्राइस और आपके पास सजेशन में नहीं आया, मेरे पास आने से पहले बस इतना चेक कर लेना, क्या आपने इन दोनों टेबल्स में कनेक्शन बनाए हैं या नहीं। अगर नहीं बना होगा, 100% कह रहा हूं नहीं आएगा, कितना भी कोशिश कर लेना नहीं आएगा। आएगा ही तब जब इनमें आपके कनेक्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे यहां पर तब, और वो दो टेबल जिसको आपस में कनेक्ट कर रहे हो, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। चलूं आगे अब आइए नेक्स्ट मेजर्स पे, रिपोर्ट व्यू पे आओ। एक नया पेज लो, चलिए सुनिए। हाँ भाई बोलो। रिलेटिव के अंदर प्रोडक्ट का प्राइस लिख दो, आ जाएगा। हाँ बिल्कुल मैच होंगी, अलग अलग नहीं है, बीच में है भाई। भाई एक बात बताओ, इधर एक प्रोडक्ट होगा वन, क्या जरूरी है वो सेल्स टेबल में फर्स्ट नंबर पे ही होगा? प्राइमरी की फॉरेन की का कॉन्सेप्ट, ऑब्वियसली ना, जैसे मैच करेगा वैसे ही फिल करेगा। क्यों नहीं होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। अभी देख, चलो नेक्स्ट। अब आते हैं मेजर्स पे। सबसे ज्यादा टाइम मेजर्स में लगेगा क्योंकि कॉलम तो इजी था। मेजर्स मैं फिर से बता रहा हूं कैसे बनेगा। यहां पर रिपोर्ट व्यू पर रहना है, जिस भी टेबल में बना रहे हो उसी टेबल के ऊपर राइट क्लिक करना है बस, वहां पर आपको दिखाई देगा न्यू मेजर। मैं बताता हुआ चलूंगा कि किस टेबल में बनाना है। जैसे सबसे पहला हमें बनाना है क्वांटिटी सोल्ड। ये कहां बनेगा आपका? सेल्स टेबल में। सेल्स टेबल में एक, ये आपका सेल्स टेबल है, यहां पर राइट क्लिक करो इसके ऊपर और आपको यहां पर एक मिलेगा क्वांटिटी सोल्ड। सॉरी, राइट क्लिक करो, यहां पर आपको मिलेगा न्यू मेजर। मिल गया? फॉर्मूला आ गया होगा ऊपर लिखने के लिए, ठीक है। अब क्वांटिटी सोल्ड, मुझे कोई बताएगा क्या मतलब है इस बात का? सोल्ड हुई है, कैसे निकालेंगे? क्योंकि अब देखो मैथ से थोड़ी बहुत, थोड़ा सा सिनेरियो सोच कर चलना। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं, बिल्कुल। अरे जितनी क्वांटिटी आप ऑर्डर करोगे उन्हीं को तो आप क्वांटिटी सोल्ड बोलोगे। तो क्या लिखोगे फॉर्मूले में? मेजर का नाम लिखिएगा क्वांटिटी सोल्ड, ये मेजर का नाम इक्वल्स टू सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी बन जाएगा, चेक करिए। सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी। हम्म। आज की तारीख है, देखो मैं भी एक बार बनाता हूं और फिर कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सेल्स टेबल पर राइट क्लिक किया हमने, न्यू मेजर, ठीक है। इसका नाम हमने रखा क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी।
एंटर करोगे, बन जाएगा। अच्छा, आपको यहाँ पर ये तीन टेबल्स एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है क्या? ये हमारा इनका काम नहीं है, पर दिखाई दे रही है। ये 2000, 2015, 2016, 2017। हाँ, दिख रही है। भाई इनका हमें काम नहीं है, यहाँ पर हमें शो नहीं करनी है। राइट क्लिक करो, आपको मिलेगा हाइड। डिलीट मत करना, हाइड। यहाँ पर राइट क्लिक करोगे उस टेबल के ऊपर, जैसे 2015 मुझे नहीं दिखाना है, राइट क्लिक करो, यहाँ पर आपको मिलेगा हाइड। ठीक है, इसी तरह 2016 को भी हाइड कर दो और 2017 को भी हाइड कर दो। अरे डिलीट मत कर देना, कभी डिलीट कर दो। बस इतना काम कर लेना। हो गया? अब समझिए। अब ये जो पेज है आपके पास, ब्लैंक पेज, इसके अंदर ड्रैग करिए क्वांटिटी सोल्ड और ऑर्डर क्वांटिटी, और दोनों को कार्ड ले लेना। इतनी आनी चाहिए आपके पास। सोल्ड और जो आपने मेजर बनाया अभी वो, और ऑर्डर क्वांटिटी, दोनों सेम आ रहे होंगे, और आना ही इतना चाहिए। अगर आपका अलग आ रहा है तो गलत आ रहा है। क्वांटिटी सोल्ड को ड्रैग करो और ऑर्डर क्वांटिटी को ड्रैग करो, सेम ही आने चाहिए। 84K, इतना ही आ रहा है। ठीक है, आओ अब सुनो। चले, यहां तक हो गया। आयो, अरे सुनो, अब सुनो। गलत है भाई, डेटा रिलेशनशिप गलत है। मिस कर दिया है कोई रिलेशनशिप, या क्लिक कहीं मत करना, बस कहीं पर क्लिक मत रखना। ग्राफ, वहीं ग्राफ आ रहा है, वहां से कार्ड सेलेक्ट कर दो बस। अरे सुनो, आपके पास यहां पर दिखाई दे रहा है क्वांटिटी सोल्ड, जो आपने एक फॉर्मूले से बनाया सम। यहां पर आपने ऑर्डर क्वांटिटी को डायरेक्टली ड्रैग किया, तब भी सेम आ रहा है। अब अगेन, भाई जब दोनों की वैल्यू सेम है तो मुझे क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी इनको बनाने की? मैंने आपको लास्ट टाइम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, मेजर्स के दो टाइप है, याद है? एक इम्प्लिसिट और दूसरा एक्सप्लिसिट। अब फिर से डिफरेंस सुनो। ये जो आपने फॉर्मूले से बनाया है, कोई भी मेजर जो आप क्रिएट करोगे वो होगा आपका हमेशा एक्सप्लिसिट मेजर, और जो बाय डिफॉल्ट आपके पास आ रहा होगा वो होगा इम्प्लिसिट मेजर। पर हाँ, हो जाते हो। ये इम्प्लिसिट है, ये एक्सप्लिसिट है। जो आप क्रिएट करोगे वो होगा एक्सप्लिसिट मेजर, और जो पहले से बनकर आ रहा होगा जिसे हम ड्रैग कर देंगे डायरेक्ट, वो होगा इम्प्लिसिट। अब डिफरेंस की बात करते हैं, सुनो। ये जो क्वांटिटी सोल्ड आपने बनाया, अगर मुझे किसी और टेबल के साथ यूज करना है तो मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं, जस्ट नाम लिखकर आ जाएगा। पर अगर मुझे ऑर्डर क्वांटिटी किसी और टेबल के साथ यूज करना है तो मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। क्या यूज करोगे? लिंक तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली, रिलेटेड। याद है कुछ? फिर से बोल रहा हूं, क्वांटिटी सोल्ड आपने बनाया जिसने एक आपको नंबर दिया 84K, 84,000। इसी तरह सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी भी 84,000 है। बट इसको मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं, इसको मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। और इसको भी यूज करने के लिए आपको पहले कॉलम बनाना पड़ेगा, रिलेटेड करना पड़ेगा, तभी आप इसको यूज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ये बात क्लियर कर पा रहे हो? यही इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस है। दूसरा, हम लोग पावर बीआई के अंदर जो सीखते हैं वो हम हमेशा एक्सप्लिसिट मेजर्स की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेजर्स हैं, मैं सिर्फ मेजर्स ही करवाऊंगा आप लोगों को। ग्राफिंग, ग्राफ को अच्छा बनाने का काम मेरा नहीं है। डिजाइनिंग मैं नहीं करने वाला, फूल पत्तियां मैं नहीं लगाऊंगा, बस ध्यान रखना। बताऊंगा पर कि कैसे की जाती है वो मैं बताऊंगा। अब एक काम करो,
सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी यहां से हटाओ पहले। अब थोड़ा सा एनालाइज भी करते हैं, चलते हैं साथ के साथ इसको। आप लोड, यहां पर ना आपके पास एक टेबल होगा, ये इसको क्लिक करके रखो, और यहां पर आपके पास टेबल होगा, इस टेबल पे क्लिक कर दो। कुछ ऐसा आ गया होगा, इसको सेलेक्ट करके रखो और बस यहां पर टेबल पे क्लिक कर दो। हो गया। अब एनालिसिस कर रहे हैं, थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, टेबल पे। अब देखो एनालाइज करवा रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से। रिटर्न्स टेबल से, सुनो, रिटर्न्स टेबल से, ये रिटर्न्स टेबल है आपकी। रिटर्न्स टेबल से रिटर्न क्वांटिटी करके एक है आपके पास, इसको उठाइए और इसी के अंदर ड्रैग कर दीजिए। आगे कुछ ऐसा, इतना ही आ रहा है। 1828, ठीक है, मिला, यहां तक क्लियर हो? अब हाँ, कहाँ कहाँ रिपीट? चलो, अब एक काम और करो। प्रोडक्ट टेबल से प्रोडक्ट की उठाओ, प्रोडक्ट टेबल से, कहीं और से नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट टेबल से। प्रोडक्ट टेबल से प्रोडक्ट की उठाओ और इसी के अंदर ड्रैग करो। फिर से बोल रहा हूं, प्रोडक्ट टेबल से प्रोडक्ट की उठाओ और इसी के अंदर ड्रैग कर दो। आपके पास कुछ ऐसा आएगा। आया कुछ ऐसा? ठीक है, आया कुछ ऐसा? अब सुनो, एनालाइज, प्रोडक्ट की, बस। अब सुनो, सुनिए। अब अभी हमने एक छोटा सा एनालिसिस मैं आपको करके दिखाता हूं कि कैसे पढ़ेंगे हम इस चीज को। इस टेबल में आपने कितनी टेबल्स, सॉरी, इस वाले टेबल में, विजुअलाइजेशन में कितनी टेबल्स यूज किया आपने? भाई, प्रोडक्ट, रिटर्न्स, सेल्स, 3 टेबल हो गई। तीनों टेबल से आपने अलग अलग डेटा को ड्रैग किया है। ठीक है, अब एनालिसिस सुनो कैसे हम एनालाइज करते हैं। एक काम और करते हैं, कभी आपको लगे कि जैसे ये प्रोडक्ट की यहां पर आ रहा है, सम ऑफ क्वांटिटी इधर आ रहा है, मुझे प्रोडक्ट की पहले दिखाना है, तो यहां पर कॉलम्स आ रहे होंगे। ग्राफ पे क्लिक करो, यहां पर कॉलम्स आ रहे होंगे, इन्हीं को ऊपर नीचे कर दो बस। हो गया कुछ ऐसा? अब प्रोडक्ट की पहले आ गया होगा, क्वांटिटी सोल्ड इधर आ गया होगा, और सम ऑफ रिटर्न क्वांटिटी इधर आ गया होगा। ठीक है, अब सॉर्टिंग, सॉर्टिंग कैसे करते हैं मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं। जैसे मुझे क्या करना है, मैं यहां पर थोड़ा जूम कर देता हूं इसको। हम्म, आपको ना जब टेबल को शॉर्ट करना हो, तो जिसके थ्रू भी शॉर्ट करना है वहां पर आपको एक एरो दिखाई देगा। तो अभी आप देखोगे तो ये मेरा डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गया। यहां पर एक एरो आ रहा होगा ऊपर की तरफ, मिला, शॉर्ट हो गया डेटा। किसी में भी, किसी के भी थ्रू कर सकते। यहां पर क्लिक कर दो भाई, इस पे क्लिक करोगे ऐसा हो जाएगा, इस पे क्लिक करोगे ऐसा हो जाएगा। हो गया, चल गया। अब सुनो, इसका एनालिसिस सुनो। कुछ ऐसा लग रहा है, अरे सुनो, इसका एनालिसिस सुनिए जरा। कुछ ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि एक प्रोडक्ट है 477, कोई एक प्रोडक्ट है हमारे पास, उसकी टोटल कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है? 7000। ठीक है, उन 7000 में से कितनी क्वांटिटी रिटर्न हो रही है? कर पाए एनालाइज? इस तरीके से आपको एनालिसिस करते हुए चलना है। अब अगर आपसे कोई कहता है कि भाई, एग्जाम्पल के तौर पर मुझे ये बताओ, एक छोटा सा एग्जाम्पल और सुनो। अगर आपसे ये कोई कहता है कि ये बताओ कौन सा प्रोडक्ट की है, या कौन सा वो प्रोडक्ट है जिसकी सबसे ज्यादा क्वांटिटी रिटर्न हो रही है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस इसको शॉर्ट कर दूंगा। असेंडिंग, डिसेंडिंग, यही प्रोडक्ट है। मैक्सिमम 155 ही हो रहा है। कर पाए? चले नेक्स्ट, नेक्स्ट बनाइए, मेजर बनाइए। ये एक छोटा सा एनालिसिस करके दिखाया बस मैंने आपको।
चलिए, सेल्स टेबल में एक मेजर बनाइए। मेजर का नाम रेवेन्यू। मेजर का नाम रखिएगा रेवेन्यू। हाँ सेल्स। मैं टेबल का नाम लिखता हुआ चलूंगा। ये सेल्स में बनेगा आपका। ये मेजर सेल्स में बनेगा। रेवेन्यू कैसे निकालोगे, कोई बताएगा? कैसे निकलता है रेवेन्यू? रिटेल प्राइस का सम, पक्का? बिल्कुल। क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो भाई आपके पास सेल्स टेबल में प्राइस नहीं था, पर अभी अभी आपने कॉलम ले लिया ना रिटेल प्राइस। तो रिटेल प्राइस इनटू क्वांटिटी, बस बन गया। लिख लो फॉर्मूला। भाई ऑर्डर क्वांटिटी इनटू रिटेल प्राइस करिए, आपका रेवेन्यू निकल जाएगा। ऑर्डर क्वांटिटी होगा ना? अच्छा, सॉरी, एक चेंज कर लेना छोटा सा, बाय मिस्टेक। एक छोटा सा चेंज कर लेना, बताता हूँ क्या। मेजर मैंने हमेशा आपको एक चीज बताई है मेजर के लिए, कि ये हमेशा क्या देगा, एक सिंगल आउटपुट। सही है। पर खुद सोचो, आपको रेवेन्यू निकालना है और आप कर क्या रहे हो, क्वांटिटी इनटू प्राइस कर रहे हो। भाई हर एक की क्वांटिटी अलग होगी, हर एक का प्राइस अलग अलग होगा, यही तो होगा। तो इसका मतलब है अलग अलग वैल्यू जनरेट होंगी। तो इसका मतलब है आपका मेजर नहीं बनेगा, आपका बनेगा कॉलम। चेंज कर लेना, कॉलम बनाइए, तब आएगा सजेशन में, अदरवाइज नहीं आएगा। कॉलम बनाना है, कॉलम, मेजर नहीं बनेगा इसका। हाँ सेल्स में। सर जो भी हमने से लास्ट वाला किया है उसमें सारी रिलेशनशिप गलत है मैडम। इनके मेजर में आ रहा सेशन आ रहा मेजर में आ रहा है, सेशन आ रहा था, हमारा नहीं आ रहा था। नहीं आएगा, क्वांटिटी नहीं आएगा। एंटर करो, बना, चेक करो। सर अब बन गया, इसमें क्या सेल के टेबल में जाके अंदर कर रहे हैं यहाँ पर है। क्या हुआ, चल गया? दिखाओ, बनता नहीं है वैसे। आपने न्यू कॉलम ही बनाया होगा मैडम, मेजर पे क्लिक नहीं किया होगा आपने। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर चेक करो, इसमें चेक करो, आया इसमें कहीं? किस नाम से? तो कॉलम ही तो बनाए, कॉलम ही तो बनाए, कॉलम ही तो बनाए मैडम। नहीं आएगा ऑब्वियसली। कौन सा वाला भाई? प्राइस वाला रिलेशनशिप बनाए हैं, वो तो बनाए नहीं बने। आएगा अगर सजेशन बनाया होगा तो ही आएगा, नहीं है सजेशन, रिलेशनशिप नहीं बनाया। सर आपने जो बनाया था वही बनाया से दिखा देगा, दिखा देगा। हाँ। कहाँ है प्रोडक्ट टेबल आपकी? ये प्रोडक्ट टेबल है, और सेल्स का रिलेशनशिप कहाँ है? कहाँ है इनका रिलेशनशिप है आपका, ये कस्टमर की से, ये तो कस्टमर की का होगा। ठीक है, अब बताओ इसमें इन दोनों में कहाँ है? कॉलम बना रहे हो? एरर तो नहीं आएगा यार, एरर क्या आ रहा है? जैसे एक्सप्रेशन कॉलम कॉलम, दोबारा लिखो इसे, बन गया? सर मैंने इस पे फॉर्मूला लगाया, जब मैं इसमें एंटर करता हूँ ना तो रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, मतलब पहले बना हुआ है, मैंने मेजर पे ट्राई किया था ना, तो वो हट, कैसे हटेगा? राइट क्लिक करके अरे एक एक करके, एम्प्टी नहीं है, आएगा। रिटेल प्राइस है आपके पास? रिटेल प्राइस ही नहीं आया तो एम्प्टी तो आएगा।
आपने बना दिया होगा ना पहले उस नाम से, तो पहले उसको डिलीट कर दो फिर बना, नाम चेंज करो। क्या हुआ? आइए, अरे सुनो, सुनिए, आपने राइट क्लिक किया होगा, न्यू कॉलम, ठीक है। कॉलम का नाम आपने दिया होगा रेवेन्यू, ठीक है। ऑर्डर क्वांटिटी इनटू रिटेल प्राइस। अब एक चीज समझो, ये जो रिटेल प्राइस है, भाई आप खुद समझो, अगर ये रिटेल प्राइस यहां नहीं लगाया होता मैंने, क्योंकि हमने बना लिया था, अगर ये नहीं बनाया होता तो मुझे प्राइस से ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ता। पर प्राइस से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले फिर मैं कहा जाता रिलेटेड का यूज करके, और वहां से प्राइस उठाता फिर मल्टीप्लाई करता। इसीलिए हमने ये काम किया है। बाकी आपकी चॉइस, आप दोनों से कर सकते हो, सेम मत लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा सकते हो। यहीं पे इसको हटाकर वही रिलेटेड वाली लाइन लिखी। नेक्स्ट निकालिए टोटल रेवेन्यू, ये मेजर बनेगा सेल्स टेबल में, निकालिए। सेल्स टेबल में टोटल रेवेन्यू नाम का एक मेजर बनाइए, और फॉर्मूला रहेगा सम ऑफ रेवेन्यू।